वज़ीर-ए-आज़म का कराची में अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ का कहना है कि अलमनाक वाक़े के नतीजे में 2 चीनी शहरियों की कीमतें जानें ज़ाया हुई, 1 ज़ख्मी हुआ। गहराउन फेल की शदीद मज़म्मत करता हूँ। चीनी क़यादत और चीन के अवाम बिलखुसूस मुतासरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वाक़े के ज़िम्मेदार पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं। मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तहक़ीक़ात जारी। चीनी दोस्तों की सलामती को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दफ्तर खारिजा के कराची में चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तर्जुमान का कहना है कि हमले के नतीजे में 2 चीनी इंजीनियर्स की जानें गईं, 1 ज़ख्मी भी हुआ। हम चीनी और पाकिस्तानी दोनों मुतासरीन के ख़ानदानों से अपनी गहरी ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले अदारे मुजरिमान और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का लदम करार। फितनल खवारिज का PTM की हमायत का ऐलान। वज़ारत दाखिला की जानिब से PTM पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। एलामिये में कहा गया कि कालदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट फितनल खवारिज का सियासी रूप धार चुकी है। PTM की सरगर्मियों का महवर रियासत मुखालिफ एजेंडा है। PTM मुल्क पे अमन सिक्योरिटी के लिए खतरा है। 1997 की इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के दफ़ा 11B के तहत PTM पर पाबंदी आयद की जाती है। श्रीलंका में कई साल से कैद 56 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। बरसों बाद वतन वापसी पर कैदियों की आंखें खुशी में नाम। मोहसिन नकवी और अब्दुल अलीम खान को दुआएं। वतन वापस आने वाले बुजुर्ग खातून ने कहा कि ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। एक और पाकिस्तानी कैदी का कहना था कि जिन हालात में कैद थे, शुक्र है हम वतन वापस आए। मुल्क भर में आज यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद। कराची में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों के फ़लस्तीनी बच्चों की हमायत में रैली। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पूरी कौम नहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ यकजहती का दिन मना रही है। पाकिस्तान अलहदा फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हमायत जारी रखेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम की हालत ज़ार पर दुनिया की खामोशी इंसानियत के लिए अलमिया है। फ़लस्तीन का मसला सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। ऐवान सदर में आज आल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोपहर 3 बजे कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग का वफ़द कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। मुकर्ररीन इज़राइली जहारियत और गज़ा की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करेंगे। तूफ़ान अल-अक़सा का 1 साल मुकम्मल। 10,000 लाशें मलबे तले दबी होने का इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा का तखमीना है गज़ा में जंग के बाद 42 मिलियन टन से ज़ायद मलबा जमा हो चुका है। मलबे की इतनी बड़ी मिक़दार को हटाना बहुत बड़ा चैलेंज है। ये काम मुकम्मल करने में 14 साल लग सकते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद जाएंगे। कायद नून लीग की दीगर सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। इनकलाबियों का जीव गिरल दीन के चिराग के जिन की तरह गायब हो गया है। अली बिन गड्डापुर के लापता होने का ड्रामा रचाया गया। गड्डापुर को जो काम दिया गया था वो उसने कर दिया। अब इसको गाली देने का फ़ायदा नहीं। PTI की धमकियां देने वाली क़यादत खुद वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पिछले 1 हफ्ते से फसाद की तैयारी की जा रही थी। ये लोग असलहा भी साथ लेकर आए। एक पुलिस एहलकार शहीद, SP समेत 20 एहलकार जख्मी हुए। PTI एहतजाज में तरनोल GT रोड ब्लॉक और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला आरिया मीन गंडापुर, आज़म सबाती, आमिर मुगल, उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ पी मुलजिम नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कातिल समेत 14 संगीन दफ़ात शामिल।
तहरीक इंसाफ का नाम नहाद एहतजाज खात्म। इस्लामाबाद में 4 रोज बाद मामूलात जिंदगी बहाल, रास्ते खुल गए। एक्सप्रेस हाईवे, श्रीनगर हाईवे, फैजाबाद इंटरचेंज समेत दीगर अहम शाहराहों पर ट्रैफिक रवाना। कंटेनर्स को सड़कों और पुलों के नीचे से हटाकर सड़क किनारे रख दिया गया। सरीना चौक को भी खोलने का अमल शुरू। मोबाइल सर्विस के साथ मेट्रो बस सर्विस भी बहाल। डी चौक में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। लाहौर में 5 अक्टूबर को गिरफ्तार 17 पीटीआई कारकुनान को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पुलिस ने डंडे बरामद करने और तफ्तीश के लिए 10 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। इधर पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर पहुंच गए। अबूरी जमानत के लिए दरखास्त दायर। अली अमीन गंजापुर की गिरफ्तारी का ड्रामा बेनकाब। वज़ीर आला की खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सरप्राइज एंट्री। कहा कि आईजी इस्लामाबाद को ऐवान में आकर मुआफ़ी मांगना होगी। उनकी जुर्रत कैसे हुई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हाथ लगाने की। तोड़फोड़ पर आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। पूरी रात खैबर पख्तूनख्वा हाउस में था। पुलिस ने रात को छापे मारे, मैं नजर नहीं आया। ये है इस्लामाबाद पुलिस की परफॉर्मेंस। जिसने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़फोड़ की वही दोबारा तामीर करवाएगा। सूबाई हुकूमत की गाड़ियां तोड़ी गईं। तुम गवर्नर राज का तजुर्बा कर लो, हम अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदियों को छू लिया। मार्केट ने 84,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर ली। कारोबार के दौरान 590 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 54,122 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इधर इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कदर में 2 पैसे कमी, 277.52 रुपए से कम होकर 277.50 रुपए पर आ गया। चन्योट में ज्यादती के झूठे मुकदमात दर्ज कराने वाली खातून गिरफ्तार। सदफ नामी खातून ब्लैकमेलिंग ग्रोह की सरगना थी। मजबूर और गरीब घरानों के खवातीन को लालच देकर ज्यादती के मुकदमात दर्ज करवाती थी। मुलजिमा ने जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर लाखों रुपए बटोरे। साजिदा नामी खातून का तफ्तीश के दौरान सदफ गैंग का इंकशाफ। मियां चन्नू में आईनी तरमीम और आईनी अदालतों के हक में रैली। तलबा और तंजीमों के नुमाइंदगान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका का अवामी हुकूक को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आईनी तरामीम फौरी तौर पर मंजूर करने का मुतालबा। मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसी से मुसलमान तलबा को भी अपनी लपेट में ले लिया। भारत में IIT खड़गपुर जैसे नामवर अदारे भी मुसलमान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तीसरे साल का तालिब इल्म फैजान 14 अक्टूबर 2022 को लाला लाजपत राय हॉस्टल के कमरे में मुर्दा पाया गया। अदारे ने फैजान अहमद के कत्ल को खुदकशी का रंग देकर दबाना चाहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल साबित हो गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पहले विकेट 8 रन पर गिरने के बाद कौमी बल्लेबाज संभल गए। 1 विकेट पर 100 रन मुकम्मल। शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की जिम्मेदाराना बैटिंग। कप्तान की शानदार निस्फ सेंचुरी। साइम अयूब 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। गिस एडिंगसन ने विकेट उड़ाई। और कोयटा शहर और गिरदन नवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। चंद मिनटों की बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। बिजली भी गायब। महकमा मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज और कल मजीद बारिशों की पेशन गोई।